So hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to series of business management, and in this video we are going to cover next topic. So इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसे जरूर चेकआउट करेंगे। इस पार्ट को एंड तक देखेंगे, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे और मुझे टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो नाउ गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लानिंग की इंपॉर्टेंस को लेके। इससे पहले हमने प्लानिंग का पूरा कॉन्सेप्ट, उसकी मीनिंग और उसके पूरे प्रोसेस को समझा कि प्लानिंग बेसिकली क्या है। आज हम बात करेंगे प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस है एक ऑर्गेनाइजेशन में, प्लानिंग किस तरीके से आपको क्या करती है, हेल्प करती है। तो पहला तो आपको पता है कि प्लानिंग में आप क्या करते हो, जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर पाते हो। तो प्लानिंग हेल्प यू टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव एंड डिफाइन द स्टेप नीडेड टू अचीव देम। प्लानिंग वाले प्रोसेस में भी हमने पढ़ा कि हम ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं कि हमें क्या अचीव करना है और क्या स्टेप्स हमें लेने होंगे ताकि हम उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए। वो सारी चीजें आप क्या करते हो, प्लानिंग आपको बताती है, उसमें हेल्प करती है। अगर आप प्लान नहीं बनाते हो तो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा कि आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए क्या करना है। लाइक आपको अगर अपना मान लो एग्जाम में भी अच्छा स्कोर करना है, देन आपको उसके लिए भी प्लानिंग बनानी होगी, उसके लिए भी आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए एंड उसके लिए भी आपको क्या स्टेप्स लेने हैं वो आप अपने प्लान्स में डिसाइड कर लोगे कि मुझे इससे पढ़ना है या मुझे मान लो अपने नोट्स अच्छे प्रिपेयर करने हैं या मुझे मॉक टेस्ट अच्छे लगाने हैं या कुछ भी जो भी आपने सोचा है उस टारगेट को अचीव करने के लिए। तो बेसिकली प्लानिंग आपको आपके गोल तक पहुंचने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट इज रिसोर्स एलोकेशन। अब जो आप प्लान करते हो तो आप ये भी समझ लेते हो कि मुझे क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। तो उस स्टेप्स के लिए आपको सामान की जरूरत होगी, रिसोर्स की जरूरत होगी। लाइक आपको पैसे की जरूरत हो सकती है, मनी की जरूरत हो सकती है, मैन पावर की जरूरत हो सकती है। लाइक मान लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल है कि उसको सेल्स बढ़ानी है, तो अब सेल्स बढ़ाने के लिए उसको हो सकता है रिसोर्स की जरूरत हो, उसको लोगों को हायर करना हो, उसको पैसों की जरूरत हो ताकि नई मशीन ला पाए। तो आपकी रिसोर्स एलोकेशन में भी प्लानिंग हेल्प करती है कि आपको पता रहे कि कितना आपको कितना रिसोर्स चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आप वो सारी चीजें इकट्ठा कर पाओ ताकि आपकी वेस्टेज ना हो। नेक्स्ट इज रिस्क मिटिगेशन। प्लानिंग अलाउ यू टू एंटिसिपेट पोटेंशियल चैलेंज एंड रिस्क, हेल्पिंग यू डेवलप स्ट्रेटजीज टू मिटिगेट देम। इट्स द प्रोटेक्टिव अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखिए प्लानिंग में आप जितने भी आपके चैलेंजेस हैं या रिस्क हैं उसको आप क्या कर लेते हो, एंटिसिपेट कर लेते हो। आपको पता लगता है कि हाँ ये रिस्क हो सकता है, ये चैलेंज हो सकता है। कोई भी प्लान बनाते हो, लाइक आप अपने प्लान बना रहे हो तो आप अपने कॉम्पिटिटर्स को भी देख के सोच लेते हो कि हाँ हो सकता है मेरा कॉम्पिटिटर मुझसे बढ़िया कर जाए, या हो सकता है कि वो भी इसके बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में जान के इसमें वो भी इनोवेशन करते। तो वो जो रिस्क है उसके बारे में आप प्लानिंग में बैठ के जब सोचते हो ना तो आप उसको भी एंटिसिपेट कर लेते हो कि आने वाले समय में ये सारी चीजें भी हो सकती है। तो आप तैयार रहते हो पहले से ही कि अगर ऐसा होता है तो मैं ये चीज कर लूंगा, या मैं मेरे पास ये चीज है जिससे मैं इससे स्किप कर जाऊंगा या बच जाऊंगा। तो रिस्क मिटिगेशन में हेल्प करेगी आपको प्लानिंग। प्लानिंग आपके टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करती है। प्लानिंग आपको टास्क जो भी है आपके उसको प्रायोरिटाइज करने के लिए टाइम आप एक टास्क को दे पाओ, एलोकेट कर पाओ, इसमें आपको हेल्प करती है और इंश्योर करती है हाई प्रायोरिटी एक्टिविटीज। मतलब प्लानिंग आपको बेसिकली टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करती है। अब आपको पता है कि कौन सा काम कब करना है तो आप उस काम को उसी वक्त करोगे और उसको प्रायोरिटाइज कर दोगे। लाइक जो जरूरी काम उसको पहले कर लोगे। तो एक टाइम शेड्यूल आपने पूरा डिसाइड कर लेते हैं प्लानिंग के थ्रू। तो इससे क्या होगा, आपका प्रॉपर अच्छा टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा, क्लैरिटी एंड फोकस रहेगा, सबको पता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। तो एक क्लैरिटी रहेगी गोल को लेके और कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। बेटर डिसीजन मेकिंग होगी। प्लानिंग आपको हेल्प करता है कि आप बहुत सारे ऑप्शंस को देखो और बहुत सारे ऑप्शन को देखो ही नहीं, उसको इवेल्युएट करो कि उसमें क्या बेनिफिट है, उसमें क्या लॉस है, जो हमने प्लानिंग प्रोसेस में पढ़ा था। तो जब आप बहुत सारे ऑप्शंस को इवेल्युएट करते हो, डीप जाके देखते हो, तो आप बेस्ट प्लान जो है वो या बेस्ट एक्शन जो है जो गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा वो सेलेक्ट कर लेते हो। इससे क्या होता है कि आप बेटर डिसीजन लेते हो, जिससे जो चांसेस है ना गोल अचीवमेंट के वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। प्लानिंग ये इंश्योर करता है कि आप एफिशिएंटली काम कर रहे हो, क्योंकि आप एक रोड मैप को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता है कि किस किस स्टेप को कब कब लेना है ताकि जो गोल है वो अचीव हो पाए, या कौन से बेस्ट तरीके हैं आपके लिए उस गोल को अचीव करने के लिए। तो बेसिकली क्या है कि प्लानिंग आपको एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में हेल्प करती है। ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी। प्लानिंग अलाउज अ सेट ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन, इट अलाउज फॉर एडजस्टमेंट एडॉप्टेशन एज द सर्कमस्टांसेस चेंजेस। आपको पता है जो भी इन्वायरमेंट है आपका बिजनेस का वो डायनेमिक है, वो क्या होता है टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। अब बिजनेस की पॉलिसी चेंज होती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बदलते रहते हैं। तो प्लानिंग आपको भी पता है क्या है कि चीजें चेंज होंगी। तो प्लानिंग में आप एक स्कोप रखते हो फ्लेक्सिबिलिटी का कि अगर कोई चीज इन फ्यूचर चेंज होती है तो हम एडजस्टमेंट कर लेंगे।
आपको अपने प्लान को कभी भी रिजिड नहीं बनाना है कि हम इसको ही फॉलो करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो वाला जो एटीट्यूड है ना कि आप एकदम रिजिड हो, वो नहीं होना चाहिए। आप फ्लेक्सिबल रहो, जब भी आपको जिस चीज की जरूरत है, जिस सर्कमस्टांसेस में चीजों को चेंज करनी पड़ जाए तो आप वहां पे चेंज करो। गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होगी और आपको चेंज करना पड़ रहा है तो आप उसके अकॉर्डिंग बदल पाओ। नेक्स्ट इज मोटिवेशन। प्लानिंग प्रोवाइड अ सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड पर्पस विच कैन बी हाईली मोटिवेटिंग, नोइंग व्हाट यू आर वर्किंग टुवर्ड्स एंड बूस्ट मोरल एंड कमिटमेंट। प्लानिंग क्या करता है, मोटिवेशन का सेंस डेवलप करता है। एज आपको पता है कि आपको क्या करना है और आपका क्या डायरेक्शन होगा, क्या स्टेप्स को आपको फॉलो करके उसे अचीव करना है और क्या आपका ऑब्जेक्टिव है या गोल है। तो जब आपको ये सारी चीजें क्लियरली होंगी ना तो आप मोटिवेटेड होगे, आप कमिटमेंट होगी आपकी आपके वर्क के टुवर्ड, बिकॉज यू नो आपको कब क्या कैसे करना है, जिससे आपका जो गोल है, जो टारगेट है, वो आप इजिली अचीव कर पाओ। सो प्लानिंग एक मोटिवेशन फैक्टर भी इन्वॉल्व करती है। लास्ट पॉइंट आप लिख सकते हो, लॉन्ग टर्म सक्सेस। इन द लॉन्ग रन प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू सस्टेन्ड सक्सेस। इट हेल्प यू अडॉप्ट टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड चैलेंजेस, इंश्योरिंग यू कंटिन्यूड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए प्लानिंग जो है वो लॉन्ग रन में आपको सक्सेस इंश्योर करती है। अगर आप जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हो, मतलब ब्लाइंडली भी नहीं फॉलो करना है। अगर चीजें बदल रही हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट करते हुए प्लान को, आप उस चैलेंजेस से लड़ते हुए आगे बढ़ रहे हो, तो प्लानिंग ये इंश्योर करती है कि आपकी कंटिन्यूड ग्रोथ होती रहे, आप कंटिन्यू डेवलपमेंट आपका होता रहे और इससे क्या होगा, जो आपकी लॉन्ग टर्म सक्सेस है वो आप अचीव कर पाओगे। तो बेसिकली आपने यहाँ पे प्लानिंग के काफी इंपॉर्टेंस को अंडरस्टैंड किया कि प्लानिंग आपके गोल को अचीव करने में हेल्प करती है, प्लानिंग आपके रिसोर्स एलोकेशन में हेल्प करती है, रिस्क को आपके ओवरकम करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट टाइम मैनेजमेंट और बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं उनको आप एक बार देख लेंगे। इससे आपको एक क्लियर पॉइंट हो जाएगा कि आपको किस तरीके से अपने एग्जाम में लिखना है इन सारे टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेंगे और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।